हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी IQ पर। आज हम लोग समास की क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक हमने कारक और कारक चिन्ह के बारे में बताया। ठीक है, आज हम लोग समास की क्लास लेने वाले हैं। तो समास में देखिए हम लोग बताएंगे समास क्या होता है, कितने प्रकार के समास होते हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए समास क्या होता है, विभिन्न पदों का एक ही पद में सम्यक निपेच करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, वो समास होती है। ठीक है, समास को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे नंबर 1 पद है, जो पहला पद जिसको बोलते हैं पूर्व पद। वो क्या हो, प्रधान हो। दूसरा जो नंबर है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। और तीसरा जिसमें दोनों पद अप्रधान हो। ठीक है, और चौथा है उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, तो यहां देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जिसे पूर्व पद लिखा है इसका मतलब पहला पद प्रधान हो, दूसरे में दोनों पद प्रधान हो, और तीसरे में दोनों पद अप्रधान हो, और चौथा है उत्तर प्रधान हो। ठीक है, तो यहां देखिए समास का मतलब क्या हो गया, समास का मतलब हो गया संक्षेप, मतलब किसी को इकट्ठा करना, एक जगह उपस्थित करना। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कारक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह, इनका विलोप मतलब लोप हो जाना, उसको बोलते हैं समास। ठीक है, तो यहां पर पूर्व पद, अब देखिए इसमें इसके जो 4 भाग बनाए गए हैं, तो सबसे पहला है अव्ययीभाव समास, नंबर 2 है द्वंद्व समास, नंबर 3 है बहुब्रीहि समास, और नंबर 4 है तत्पुरुष समास। ठीक है, वैसे समास को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो मेन समास हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास के भी भाग बनाए गए हैं। ठीक है, इनके 2 भाग हैं, एक है द्विगु समास और नंबर 2 है कर्मधारय समास। ठीक है, तो यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कि द्विगु समास और कर्मधारय समास क्या होता है। तो पहले हम लोग चलते हैं अव्ययीभाव समास पर। तो अव्ययीभाव समास में देखिए क्या होता है, इसमें लिखा गया है कि पूर्व पद कैसा हो, प्रधान हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे लिखा है प्रतिदिन। प्रतिदिन इसका मतलब ये हो गया, प्रति मतलब प्रत्येक दिन, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रति है वो कैसा है, ये उपसर्ग है जो पहले लगाया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला पद होगा वो कैसा है, ये प्रधान है। पहला पद कैसा हो गया, प्रधान हो गया। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हर घड़ी। हर घड़ी इसका मतलब ये जो हर शब्द है, हर का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक घड़ी। प्रत्येक घड़ी, तो जो हर शब्द जो आ रहा है ये क्या हो गया, ये प्रधान हो गया, क्योंकि ये पूर्व पद है इसलिए क्या हो गया, ये प्रधान हो गया। ठीक है, जैसे दूसरे की बात करें, प्रत्येक, जो प्रत्येक है, प्रत्येक में जो स्टार्टिंग वाला हो जाएगा, इसमें प्रधान जो पद होगा वो प्रति होगा, प्रतिधन एक। ठीक है, तो यहां से बनेगा प्रत्येक, तो यहां से मतलब इसका मतलब हो गया प्रतिदिन। ठीक है, या रेगुलर उसको बोलेंगे। तो यहां पर जो अव्ययीभाव का जो पहला पद है वो क्या है, वो प्रधान हो गया। तो यहां से हम लोग समझ गए हैं कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। हम लोग बात करें द्वंद्व समास की, तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अब देखिए दोनों पद का मतलब हो गया पहला और अंतिम दोनों पद प्रधान हो। और दूसरी चीज इसमें ये भी होते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक बोलें या विलोम बोलें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे कृष्ण, तो राधा कृष्ण का मतलब क्या हो गया, ये देखिए राधा और कृष्ण ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शब्द लिखा है, जैसे दूसरा देखिए, जैसे पिता, माता और पिता, माता पिता,
तो यहाँ से इसका अर्थ क्या हो जाएगा, माता और पिता। ये दूसरे दोनों, ये देखिए दोनों पद कैसे हैं, दोनों प्रधान हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और विलोम भी हैं। तो यहाँ पे ये जो द्वंद्व समास जो निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पद इसमें कैसे होने चाहिए, प्रधान होने चाहिए। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप सोच रहे होंगे लिखा है जैसे गौरी शंकर। देखिए बहुत लोगों ने पढ़ाया है कि यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए द्वंद्व समास में, लेकिन ये उदाहरण में अगर इसकी बात करें गौरी शंकर, ठीक है, तो गौरी शंकर में देखिए कहीं योजक चिन्ह लगा है, नहीं लगा है। तो यहाँ कैसे पहचानेंगे कौन सा समास है, तो देखिए गौरी शंकर, तो गौरी और शंकर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह विलोम शब्द से पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे बात करें हरिशंकर, 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 तो हरि हरि क्या हो गए, हरि विष्णु भगवान जो है ना वो हरि, और शंकर जो शंकर भगवान, ये दूसरे क्या हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया द्वंद्व समास। अब हम लोग बात करें इसके बाद में बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास जो होगा इसमें क्या होगा, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान हो, और इसमें देखिए ये क्या करता है कि ये दूसरे नए की तरफ इशारा करता है, कोई नया शब्द बनना हो उसकी तरफ इशारा कर रहा हो। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं आपको, हम दशानन मतलब हो गया 10 है जिसके आनन, 10 भुजाओं वाले। ठीक है, दशानन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दशानन, जैसे 10 भुजाओं वाले। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले, ये नया जो नए की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, त्रिनेत्र। ठीक है, जैसे शंकर जी, ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या बहुवचन में जा रहा है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग दूसरे किसी शब्द में, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिनेत्र। ठीक है, तो यहाँ से बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया जैसे वंशीधर, वंशीधर कौन है, वंशीधर श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, तो यहाँ से जो शब्द आ रहा है वो बाद वाला आ रहा है वंशीधर, मतलब वंशी जिसके पास है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो लास्ट वाला पद जो आ रहा है वो कैसा है, अप्रधान है। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब हम लोग बात करें तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब देखिए समास की बात करें, इसमें हम लोग बात कर रहे थे उत्तर पद, ठीक है, प्रधान हो। तो ये देखिए जो तत्पुरुष समास है ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तो जो कर्मधारय समास है देखिए 2 भागों में डिवाइड करके यही बनाया गया है, जैसे दोनों पद में विशेष और विशेषण का जो भाव हो, ठीक है, और दूसरे पद में क्या हो, उपमेय और उपमान में संबंध हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। जैसे उदाहरण की बात करें तो नील कमल, ठीक है, नीला है कमल जिसका, या महापुरुष, महान है पुरुष जो, ठीक है, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, और नील गाय। ठीक है, तो ये 4 जैसे उदाहरण हमने बताए आपको, तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। इसके बाद बात करें हम लोग द्विगु समास की, तो इसमें क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब पहला पद किसी संख्या को बताए उसको बोलेंगे द्विगु समास। जैसे लिखा है पंचवटी, तो ये जो पंच लिखा है ये क्या है, ये 5 बता रहा है, तो ये संख्यावाचक है। तो यहाँ पर जैसे 5 वट वृक्षों का समाहार, इसको क्या बोलेंगे, पंचवटी। जैसे त्रिवेणी, तो त्रिवेणी क्या हो गया, 3 जो बता रहा है वो अंक डिवाइड कर रहा है कैसे, 3 में, जैसे 3 मतलब हो गया 3। ठीक है, 3 नदियों का समूह, उसको क्या बोलेंगे, त्रिवेणी। ठीक है, जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह क्या बोला जाएगा, त्रिलोक। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये द्विगु समास हो गया। जैसे चवन्नी, चवन्नी पहले चलती थी, ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया 4 आनों का समूह। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये द्विगु समास। जैसे अठन्नी, ठीक है, अठन्नी 8 आनों का समूह, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।